जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप पे आरोप बहुत संगीन लगे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाए, यौन शोषण का आरोप लगाए, क्या इसीलिए आप अध्यक्ष बने थे? देखिए, 10 साल 12 साल हो गया मुझे कुश्ती से जुड़े हुए, आज तक कोई आरोप नहीं लगा, और आरोप लगाया भी तो अंधेरे में तीर चलाया, ये भी नहीं कहा कि सामने कौन है। इस बात का अफसोस है कि क्यों खिलाड़ियों ने ऐसा किया वो जाने, लेकिन अभी ये सारे खिलाड़ी मिलते हैं, मिल करके गए हैं, कभी इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आपसे मिले थे रिसेंटली? हाँ, मिले थे, सब मिला करते हैं। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई थी, विनेश भी मिला करती है, ये भी अपना ये क्या नाम है अपना ये बजरंग भी मिला करते हैं, अभी मिल करके गए थे, बातचीत हुई थी। हम लोग खिलाड़ियों को भी सहमत, कोई निर्णय लेने के पहले खिलाड़ियों को भी विश्वास में लेते हैं। मेंटल हैरेसमेंट का आरोप आप पे लगा है, ये कहा है कि अगर वो अपनी बातें कहीं ऊपर लेकर जाएं तो आप उनको रोकते थे, आप मना करते थे कि मत आप बताइए, और अगर बता दिया जाए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है? नहीं, मैंने कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई विनेश के खिलाफ हुई थी वो ओलंपिक जो अनुशासन समिति थी उसको मैंने आश्वासन दिया था, और कस्टूम ना पहनने को लेकर के थी, और कभी व्यक्तिगत हरासमेंट हमारी तरफ से नहीं किया गया। आप खुद पूछ लो कि कॉमनवेल्थ में आप उसकी वीडियो निकलवा करके देख लो कि जो कुश्ती जीती है 1 पॉइंट से वो कैसे जीती है। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में उन्होंने ये बोला, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में आप मिले उनसे, वो रो रही थी, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन आपने कहा कि हवा में बहुत उड़ रही हैं, जब तक हवा से नीचे जमीन पर नहीं है तब तक बात नहीं करेंगे इनसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं कहा, विनेश से भी नहीं कहा। विनेश के कुश्ती हारने के बाद मैंने उसके सर पर हाथ रख करके उसको कहा था कि चलो कोई बात नहीं है, सर पर हाथ रख करके। लेकिन सवाल सिर्फ वही है जो यौन शोषण का आरोप है, क्योंकि एक नहीं 20 ऐसी लड़कियां यहां बैठी हुई हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने, वो धरने में बैठी हुई हैं और ये कह रही है कि उनके साथ हुआ है। और ये सिर्फ आप नहीं करते सर, सिर्फ आप नहीं करते, सिर्फ आप नहीं करते, कोच बैठे हुए हैं, कोच के साथ मिलकर इस तरह की चीजें की जाती है, आपके घर पे की जाती है सब चीजें। देखिए, अभी आज के 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले विनेश ने कहा था कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच मेरे घर का आदमी नहीं है, हरियाणा का है और एयरफोर्स का है। मेरे घर का कोच नहीं है, हरियाणा का ही है और एयरफोर्स का है, मेरे घर का कोई कोच नहीं है। और वो कुलदीप कोच जो रिटायर हुए हैं, उनकी उम्र हो गई थी, रिटायर हुए हैं, तब जाकर के कोच लगाया गया है, और बहुत सीनियर कोच है और बहुत अच्छा कोच है। थप्पड़ मारा था आपने इनको? किसको? ये आरोप लगा है, थप्पड़ मारा सबके सामने, वहां पे सबके सब खड़े थे, वहां पे आपने थप्पड़ मारा, आप बिलखते रहे, आप अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन आपने उनको मार के चले गए। किसको? ये बजरंग पुनिया ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक विनर है वो, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को मारा जब मैंने अपनी बात रखी तो। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपकी सूचना गलत है। उन्होंने जो थप्पड़ मारने की बात की है वो रांची में एक पहलवान को की है, कि रांची के में एक पहलवान को मैंने थप्पड़ मारा था। वो रांची का पहलवान मेरे अखाड़े का था, और मेरे अखाड़े का पहलवान होते हुए आकर के प्रेशर दे रहा था कि मुझको कहीं से लड़ा दो। तो हमने कहा जब तुम्हारा नाम किसी स्टेट से नहीं है, यूपी से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुमको कैसे लड़ा दिया जाए? तो उसने कहा कि नंदनी के हैं। तो हमने कहा नंदनी के हो तो क्या, ऐसे मैंने किया था, थप्पड़ नहीं मारा था। नंदनी के हो तो क्या तुम्हारे लिए नियम कानून तोड़ दिया जाए? और मेरे अखाड़े का पहलवान था, मेरे अखाड़े का पहलवान था, और उसने बाद में सारी भी बोला। सर, एक सवाल